हेलो एवरीवन, वेलकम इन करियर काउंसलिंग सेशन। आज के सेशन में हम एक ऐसे करियर की बात करेंगे जहां पे अगर आपको अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना पसंद है तब आप इसको एज अ करियर ऑप्शन चूज कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को लगता होगा कि जब हम एमबीबीएस करेंगे तभी हमारे नाम के आगे डॉक्टर लगेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप एजुकेशन के फील्ड में हायर एजुकेशन गेन करते हैं, यानी अगर आप पीएचडी परस्यू करते हैं किसी रेस्पेक्टेड सब्जेक्ट से, तब भी आपके नाम के आगे क्या डॉक्टर लगता है और आप बन सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर एंड लेक्चरर, या तो असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर लेक्चरर। तो आज के इस करियर काउंसलिंग सेशन में जो करियर हम डिस्कस करेंगे वो है करियर एज असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर। उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, जॉब रोल क्या होगा, कौन होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, सैलरी पैकेज क्या होता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या होती हैं, ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब की अगर बात करी जाए तो वन ऑफ द बेस्ट जॉब है इन गवर्नमेंट सेक्टर, बिकॉज इतनी अच्छी सैलरी पैकेज के साथ साथ ये आपको बहुत सारी अदर फैसिलिटीज भी देती है और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको प्रोवाइड कराती है पीस एंड कंफर्ट। जो सबसे जरूरी चीज आपको जानना जरूरी है वो ये है कि काम सबसे ज्यादा अच्छा वही होता है जिससे आप सेटिस्फाइड होते हैं। अगर आप एक आईएएस पीसीएस ऑफिसर भी हैं, आप सेटिस्फाइड नहीं है, तब भी वो जॉब आपके लिए क्या है, बेकार है। अगर एक नॉर्मल आप क्लर्क हैं, यू आर सेटिस्फाइड विद योर जॉब, योर वर्क, तो सबसे बड़ी क्या है आपके लिए, तरक्की है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर होते कौन है। असिस्टेंट प्रोफेसर आर एम्प्लॉयड एट यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस वेयर दे टीच एंड कंडक्ट रिसर्च। असिस्टेंट प्रोफेसर को अपॉइंट किया जाता है कहाँ पे, यूनिवर्सिटीज में या फिर कॉलेजेस में, जहां पे ये क्या करते हैं, पढ़ाई कराते हैं बच्चों को और रिसर्च वर्क अपना कंटिन्यू करते हैं। दे असिस्ट फुल प्रोफेसर्स, गाइड एंड सुपरवाइज ग्रेजुएट एंड स्पेंड टाइम कंडक्टिंग इन्वेस्टिगेशन एंड स्टडीज। इनका जो दूसरा जॉब रोल होता है, जैसे आपका प्रमोशन होता चला गया, कोई नए प्रोफेसर आपके अंडर अपॉइंट हो रहे तो उनको अच्छे से क्या करना, ट्रेन करना, समझाना, हर एक चीज गाइड करना, सुपरवाइज करना ग्रेजुएट्स को, यानी जो ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट, उनको अच्छे से पढ़ाना और सर्वे कंडक्ट कराना, इन्वेस्टिगेशन करना, स्टडीज के ऊपर बहुत अच्छे से फोकस करना, यानी रिसर्च करना कि कैसे हम इन सारी चीजों को अपलिफ्ट करके और अच्छे से ले जा सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर में ऑल्सो सर्व ऑन यूनिवर्सिटी कमिटी। जो असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं वो आपकी यूनिवर्सिटी कमिटी में भी क्या सर्व करते हैं। जैसे जो मिनिमम अगर आप यूनिवर्सिटी में अपॉइंट होते हैं तो जो आपकी पोस्ट होगी वो क्या होगी, असिस्टेंट प्रोफेसर की होगी। फिर प्रमोशन होकर के आप क्या बनते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर बनते हैं। इस अकॉर्डिंग प्रमोशन होते होते आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बन जाते हैं। जब आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बन जाते हैं तो फिर डिफरेंट सारी कमिटीज स्ट्रीम आउट होती है यूनिवर्सिटीज में, उसके आप मेंबर भी बन सकते हैं। तो ये तो आपने जाना कि बेसिकली असिस्टेंट प्रोफेसर होते कौन है, यानी जो यूनिवर्सिटीज में अपॉइंट किए जाते हैं फॉर टीचिंग एंड रिसर्च पर्पस, वो आपके बेसिकली क्या कहलाते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर कहलाते हैं। अब बात करते हैं इनके जॉब रोल की कि असिस्टेंट प्रोफेसर का काम क्या होता है। असिस्टिंग विद वेरियस डिपार्टमेंट ड्यूटीज एंड प्रोवाइडिंग एकेडमिक सपोर्ट टू द प्रोफेसर एंड अदर स्टाफ। बेसिकली अगर बात करी जाए, क्योंकि मैंने आपको बताया आप एज असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूट होते हैं, उससे पहले भी वहां पे प्रोफेसर होंगे जो आपके क्या होंगे, सीनियर होंगे, यानी एसोसिएट प्रोफेसर होंगे। तो असिस्टिंग विद वेरियस डिपार्टमेंटल ड्यूटीज, जितनी भी सारी डिपार्टमेंटल ड्यूटीज है उनको असिस्ट करना। फॉर एग्जांपल अगर आप बायोलॉजी डिपार्टमेंट में किसी यूनिवर्सिटी के एज असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूट हुए तो बहुत सारी डिपार्टमेंटल ड्यूटीज होती होंगी वहां पे, ठीक है, कि आपको लैब भी हैंडल करनी है, लाइक दैट, ठीक। फिर आपको प्रैक्टिकली बच्चों को कराने तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट। तो सारी ड्यूटीज आपको क्या हैंडल करनी पड़ती हैं। प्रोवाइडिंग एकेडमिक सपोर्ट टू द प्रोफेसर एंड अदर स्टाफ, आपको एकेडमिक सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा जो आपके सीनियर प्रोफेसर है उनको और बाकी सारे स्टाफ को भी। रिक्रूटिंग, ट्रेनिंग एंड मेंटरिंग न्यू टीएस एंड जूनियर स्टाफ, तो रिक्रूटिंग में हेल्प करना, ट्रेनिंग में हेल्प करना और अदर जूनियर स्टाफ को हेल्प करना भी क्या होता है, एक असिस्टेंट प्रोफेसर का काम होता है। कंडक्टिंग रिसर्च एंड पब्लिशिंग पेपर्स इन एकेडमिक जर्नल्स, इनका काम ये भी होता है कि रिसर्च कंडक्ट कराएं और जो रिसर्च पेपर है उनको क्या कराएं, पब्लिश कराएं। रिप्रेजेंटिंग द यूनिवर्सिटी एट कॉन्फ्रेंसेस एंड डिलीवरिंग द प्रेजेंटेशन व्हेन नेसेसरी, ये क्या करते हैं, यूनिवर्सिटी को कॉन्फ्रेंस में क्या रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई सेमिनार हो रहा है, कोई कॉन्फ्रेंस है, तो वहां पे अपनी यूनिवर्सिटी यानी जिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आप एज असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूट हुए तो आपको रिप्रेजेंट करने के लिए वहां पे भेज दिया जाता है, जहां पे आप क्या अपना प्रेजेंटेशन देते हैं जहां पे नेसेसरी होता है।
तो इनका जो काम होता है, जो बच्चे ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं उनको अच्छे से पढ़ाना। प्रोवाइडिंग डिमॉन्स्ट्रेशन एंड सुपरवाइजिंग एक्सपेरिमेंट एंड इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ पे इनका जो दूसरा काम होता है वो क्या होता है, प्रोवाइडिंग डिमॉन्स्ट्रेशन, सुपरवाइजिंग एक्सपेरिमेंट एंड इन्वेस्टिगेशन। जो डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन हो रहे होते हैं, सजेशंस प्रोवाइड करना, किसी चीज को क्या सुपरवाइज करना, जो आपकी यूनिवर्सिटीज में क्या हो रहे होते हैं, कंडक्ट हो रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप नोटिस करेंगे तो इस बार जो एग्जामिनेशन हेड बने हुए हैं किसी कमिटी के, वो ये प्रोफेसर बने हुए हैं, इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से हैं। इस बार जो पेपर आएगा वो इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज का ही आएगा एंट्रेंस एग्जाम में। जैसे अगर आप नोटिस करते होंगे आईटी रहता है तो हर साल एक पर्टिकुलर आईटी क्या करता है, आईटी जेई का पेपर बना करके दे देता है, वही पेपर ऑल ओवर इंडिया में सर्कुलेट होता है। प्रोवाइडिंग डिमॉन्स्ट्रेशन एंड सुपरवाइजिंग एक्सपेरिमेंट इन्वेस्टिगेशन। तो डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोवाइड करना, सुपरवाइज करना किसी चीज को, और इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करना भी क्या होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर का काम होता है। अब और अदर जॉब रोल क्या है, आंसरिंग क्वेश्चन इन द क्लास और वाया मेल और टेलीफोन। तो जैसे बहुत सारे बच्चे होते होंगे, अब तो ऑनलाइन पूरा ट्रेंड हो चुका है आराम से अपना, तो बच्चे की जो क्वेरीज होती हैं उसको मेल के थ्रू, ठीक है, या टेलीफोन के थ्रू क्या करना, सॉल्व करना, ये भी क्या होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर का काम होता है। आप सब खुद भी नोटिस करते होंगे, यस सर आई हैव जस्ट दिस पर्टिकुलर डाउट इन दिस पर्टिकुलर असाइनमेंट, कैन यू प्लीज असिस्ट मी। तो क्या करते हैं आप, मेल ड्राफ्ट कर देते या फिर आप कॉल करके पूछ लेते, तो असिस्टेंट प्रोफेसर बहुत ही ज्यादा इजीली आपको हेल्प कर देते हैं। प्रोवाइडिंग प्रोफेसर्स एंड डिपार्टमेंट हेड विथ फीडबैक ऑन स्टूडेंट प्रोग्रेस। ठीक है, तो जितने सारे अदर प्रोफेसर्स एंड डिपार्टमेंट हेड हैं उनको बच्चों के प्रोग्रेस के बारे में बताना, सजेशन देना भी क्या होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर का काम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंटल हेड है, ठीक है, आप न्यूली रिक्रूट हुए हैं, तो व्हाट इज द बेसिक नेसेसिटी ऑफ द स्टूडेंट, जो उनका लेवल है वो कैसा है, हमें किस अकॉर्डिंग टीचिंग आगे कंटिन्यू करनी चाहिए जो हेल्पफुल होगा, ये सारा फीडबैक प्रोवाइड करना भी किसका काम होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर का काम होता है। राइटिंग प्रपोजल टू सिक्योर फंडिंग फॉर रिसर्च। प्रपोजल लिखना ताकि जो फंडिंग या रिसर्च वर्क के लिए वो बहुत अच्छे से हो सके, और कैसी हो, बिल्कुल एकदम सिक्योर हो। अटेंडिंग फैकल्टी इन डिपार्टमेंटल मीटिंग एंड वॉइसिंग कंसर्न और प्रोवाइडिंग सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट। तो बेसिकली जो असिस्टेंट प्रोफेसर का काम होता है वो मीटिंग्स को अटेंड करना और सजेशंस प्रोवाइड करना कि कैसे हम अपने डिपार्टमेंट को बेटर वे में और ऊपर अपलिफ्ट कर सकते हैं, कैसे हम स्टूडेंट के लिए और बेटर चीजें ला सकते हैं। अब बारी आती है स्किल रिक्वायर्ड। अगर आपको बनना एक अच्छा असिस्टेंट प्रोफेसर तो वो कौन कौन सी स्किल्स हैं जो आपके अंदर होनी चाहिए। सबसे पहले पीएचडी इन द रिलेवेंट एकेडमिक डिसिप्लिन, यानी पीएचडी की डिग्री होना आपके पास क्या है, मस्ट है अपना रिलेवेंट सब्जेक्ट में, यह भी आगे हम डिस्कस करेंगे। टीचिंग एक्सपीरियंस इन अ यूनिवर्सिटी सेटिंग, आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए किसी यूनिवर्सिटी में, आपने एज अ एडॉक बेसिस पे काम किया हो या फिर आपने पार्ट टाइम जॉब किया हो, इट डज डिपेंड अपॉन यू, बट आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस होना भी मस्ट होता है। पब्लिश्ड